हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास कुमार। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे विभव मापी के अनुप्रयोग। अपना लास्ट अनुप्रयोग बचा है जिसको अपन बोलते हैं एमीटर का अंश शोधन। ठीक है, एमीटर का अंश शोधन। अपनी जो ये एप्लीकेशन है वो फिफ्थ एप्लीकेशन है। चार अपन ने पढ़ ली थी। चौथी एप्लीकेशन जो थी वो थी वोल्टमीटर का अंश शोधन। सेम उसी प्रकार एमीटर का अंश शोधन है कि जो एमीटर होगा वो भी ट्रू वैल्यू नहीं देता। तो एमीटर के मानों की अपन क्या करेंगे, विभव मापी के जो ट्रू वैल्यूज है, यथार्थ मान है, उनकी सहायता से क्या करेंगे, जांच करेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे अपन, एमीटर का अंश शोधन। की किसी एमीटर के पाठ्यांकों की विभव मापी के यथार्थ पाठ्यांकों की सहायता से जांच करना। एमीटर का अंश शोधन कहलाता है। ठीक है, तो जो एमीटर के वैल्यूज होंगे उनको अपन चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ ट्रू वैल्यूज ऑफ पोटेंशियोमीटर की सहायता से। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अपने पास जो विभव मापी है उसका काम तो क्या है, वो वोल्टता नापता है, और अपन जांच करेंगे एमीटर की। एमीटर क्या नापता है, करंट नापता है। तो फिर विभव मापी धारा कैसे मापेगा। कॉन्सेप्ट समझना एक बार कि अपने पास जो जो विभव मापी है वो क्या नापेगा, वोल्टता नापता है। और अपन को चेक जो करना है, चेक क्या करना चाह रहे हैं अपन, धारा की जो वैल्यूज है उनको चेक करेंगे। ठीक है, अब चेक होंगी कैसे फिर, तो अपन क्या करेंगे, यदि अपने पास मान लो यदि R का मान कितना हो, 1 ओम हो, प्रतिरोध कितना हो, 1 ओम, तो ध्यान रखना है कि वहाँ V किसके बराबर होता है, I के बराबर होता है। कि यदि अपने पास जो प्रतिरोध है उसका मान कितना कर दें अपन, 1 कर दें, तो ओम का नियम क्या कहता है, V इक्वल्स टू क्या होता है, R की वैल्यू 1 होगी, इट मीन्स I किसके बराबर हो गया, V के बराबर हो गया। यही कॉन्सेप्ट लेके अपन इसमें चलेंगे। तो सर्किट डायग्राम लगभग सेम है, बस जहाँ RB लगाया था फोर्थ एप्लीकेशन में, जहाँ अपन ने RB लगाया वहाँ क्या लग जाएगा, 1 ओम की कुंडली लग जाएगी। साथ में वहाँ वोल्टमीटर समांतर में जुड़ता था, एमीटर को अपन जोड़ेंगे श्रेणी क्रम में। तो देखो चित्र, देखो परिपथ चित्र। देखते हैं परिपथ चित्र, इधर बनाते हैं। ए और ये क्या हो गया अपने पास, बी। ये क्या हो गए, विभव मापी के दोनों टर्मिनल। प्राथमिक परिपथ ये सेल ईपी कुंजी K1 और ये धारा नियंत्रक। ठीक है, यहाँ एक तो अपन क्या जोड़ देंगे, मानक सेल, क्योंकि अपन को क्या करना है, मान निकालना है। एक्स का मान निकालना पड़ेगा, जो विभव प्रवणता है उसका मान ज्ञात करना पड़ेगा। साथ ही एक सेल K2, ये धारा नियंत्रक RS2।
यहाँ क्या लगा देंगे अपन, एक ओम की कुंडली, इसके साथ क्या लगा देंगे, एक एमीटर, ठीक है, प्लस माइनस, ये किससे जुड़ जाएगा, यहाँ RH2 से, RH1 K1, ये EP प्राइमरी सेल, ये E, यहाँ क्या होगी 1 ओम की कुंडली, यहाँ इसको किससे जोड़ देंगे, ये X से जुड़ेगा, ये Z से, ये Y, द्विमार्गी के जैसे अपने फोर्थ एप्लीकेशन में जोड़ा था सेम है, बस यहाँ वहाँ क्या था, RB था, इस बार क्या है 1 ओम का प्रतिरोध है, साथ में वहाँ वोल्टमीटर था, यहाँ क्या है एमीटर है, तो एमीटर का जो निम्न सिरा है उसको अपन जोड़ देंगे किससे, Z से, ये Y किससे जुड़ेगा, गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर जो कि J से जुड़ जाएगा, ठीक है। तो सर्किट में क्या किया एक बार फिर से देख लो अपने, प्लस माइनस करंट I, सर्किट में किया क्या है कि अपन क्या करेंगे, जो द्वितीयक परिपथ है, प्राथमिक तो परिपथ सब में सेम होता है वही रहेगा, द्वितीयक परिपथ की बात करें तो द्वितीयक परिपथ में क्या है कि पहले तो अपन क्या लगा देंगे, मानक सेल ES स्टैंडर्ड सेल लेंगे, उसका पॉजिटिव A से जोड़ देंगे, नेगेटिव एक 2 वे स्विच के पॉइंट X से जोड़ देंगे, तथा एक द्वितीयक परिपथ के एक दूसरे परिपथ में एक सेल E कुंजी K2, धारा नियंत्रक RH2, एक एमीटर और एक ओम की जो कुंडली है, उन सबको सीरीज में जोड़ के जो E सेल है उसका पॉजिटिव किससे जोड़ दिया, A से। एमीटर का निम्न विभव वाला सिरा द्विमार्गी कुंजी के Z से जोड़ देंगे, और जो मध्य टर्मिनल है द्विमार्गी कुंजी का उसको अपन जोड़ देंगे गैल्वेनोमीटर से, गैल्वेनोमीटर आगे जो कि J से जुड़ा हुआ है, जो कि तार AB पर घूमने के लिए क्या है, स्वतंत्र है, ठीक है। ये तो हो गया सर्किट डायग्राम के बारे में। अब इसकी क्रियाविधि की बात करते हैं, वर्किंग। ठीक है, तो वर्किंग सेम वैसे जैसे उसमें था। सबसे पहले क्या करेंगे अपन, K1 K2 को ऑन करके XY के मध्य क्या लगा देंगे, डॉट, K1 व K2 को ऑन करके X व Y के मध्य प्लग इन कर दो, मध्य डॉट लगा दो, लगा कर, ठीक है, लगाकर क्या निकालेंगे, संतुलन लंबाई, लगाकर संतुलन लंबाई L1 प्राप्त करते हैं। तब विभव मापी के सिद्धांत से, तब विभव मापी के सिद्धांत से, तो विभव मापी का सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ डाट लगाते हैं, मतलब इन दोनों को जोड़ते हैं अपन। तो अब जो बैलेंसिंग लेंथ आएगी दैट इज फॉर ES, वो किसके लिए होगी, मानक सेल के EMF के लिए। तो ES किसके बराबर हो जाएगा, XL1 की, यहाँ से X इक्वल्स टू क्या हो गया, ES अपॉन L1, इसको क्या दे देंगे, समीकरण 1 दे देंगे। अब क्या करेंगे, XY से डाट हटाकर कहाँ लगा देंगे, YZ के मध्य लगाते हैं। अब X व Y से डाट हटाकर Y व Z के मध्य लगाने पर संतुलन लंबाई L2 प्राप्त होती हैं। तब 1 ओम की कुंडली के सिरों पर विभवांतर, ठीक है, तो विभवांतर कितना हो जाएगा 1 ओम के, इसको मानेंगे अपन V, ठीक है। तो V इक्वल्स टू कितना हो गया, V की वैल्यू अपन क्या लिखेंगे,
एक्स विभवमापी का सिद्धांत क्या कहता है कि यहाँ जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, जो भी लेंथ है ये उसको अपन एक्स से गुणा कर दें, कितना हो जाएगा XL2। तो V इक्वल्स टू क्या हो गया L2 अपॉन L1 और इनटू में क्या आ जाएगा ES आ जाएगा। ठीक है, अब चूँकि R का मान कितना है 1 ओम, तो V किसके बराबर हो जाएगा I के बराबर हो जाएगा। V किसके बराबर हो जाएगा I के बराबर। एक बार जो विभवमापी से मान है उसको अपन V डैश मान लेते हैं, तो धारा भी कितनी मान लेते हैं अपन I डैश मान लेते हैं। तो I डैश का मान कितना हो गया L2 अपॉन L1 और इनटू में क्या आ गया ES। ये मान आ जाएगा धारा का, किसके द्वारा विभवमापी के द्वारा। कुछ नहीं किया अपन ने, जो फोर्थ एप्लीकेशन थी उसमें थोड़ा सा लगाया कि ये फॉर्मूला तो वहाँ भी आ रहा था, यहाँ क्या किया है अपन ने R का मान कितना किया है 1 ओम किया है। ठीक है, तो I डैश का मान ये जो धारा है वो किसके द्वारा, ये विभवमापी के द्वारा। अब अपन मानेंगे कि जो अपने पास क्या है एमीटर है, एमीटर का पाठ्यांक कितना है I है। तो देखते हैं आगे। माना एमीटर का पाठ्यांक, एमीटर का पाठ्यांक I है, तो एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि, पाठ्यांक में त्रुटि, तो एमीटर के पाठ्यांक में त्रुटि डेल I इक्वल्स टू क्या हो जाएगा I माइनस I डैश, ये आ जाएगा। ठीक है, इसका भी अंश संबंधन वक्र है वो बनाते हैं। अंश शोधन वक्र, एमीटर का अंश शोधन वक्र। तो अंश शोधन वक्र होगा किसके बीच, त्रुटि और जो त्रुटि डेल आई है उसके और I एमीटर की जो रीडिंग है कि वक्र किसके बीच होगा डेल आई व I के बीच। ठीक है, तो इस साइड तो क्या आ जाएगा डेल आई, इस साइड क्या आ जाएगा I एम्पियर में, यहाँ भी डेल आई, ऊपर की साइड पॉजिटिव नीचे की साइड नेगेटिव, इसको बना दोगे। ये भी यूनिक नहीं है, ये भी यूनिक नहीं है। ठीक है, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1 ऐसे बना सकते हो आप। ज़रूरी नहीं आप वही बनाओ जो मैंने बनाया, क्योंकि ये यूनिक नहीं है। यूनिक नहीं होने का मतलब ये कैसे भी बन सकता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन एक बार फिर से अपने टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में। किसी बच्चे ने पूछा था कि उसको दोबारा बताया जाए, तो उसको दोबारा देखेंगे। उससे पहले ये क्लियर कर दूं कि अपना जो चैप्टर है ये वाला विद्युत जो नेटवर्क वाला है, इलेक्ट्रिक सर्किट वाला जो चैप्टर है वो क्या हो गया अपना ख़त्म हो गया है। इसके कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले एक बार अपन करते हैं जो अपने पास टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। तो देखते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। तो एक बार फिर से बात करते हैं अपन व्हीटस्टोन ब्रिज की। व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसा परिपथ है जिसमें अपन ने पास तीन ज्ञात प्रतिरोध होंगे, उनकी सहायता से अपन चौथे अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करेंगे। साथ ही इसमें एक गैल्वेनोमीटर यूज करेंगे और एक जो अपने पास बैटरी है उसको यूज करेंगे कि एक सेल तीन ज्ञात प्रतिरोध तथा एक धारामापी की सहायता से एक चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान अपन ज्ञात करेंगे। ठीक है, इसको एक साइंटिस्ट थे CF व्हीटस्टोन, उन्होंने दिया था, उसी के नाम पे इसको बोला जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज। इस ब्रिज में होता क्या है कि अपने पास 4 पॉइंट हैं, ये मान लो। ठीक है, इन चारों के मध्य अपन क्या जोड़ देंगे, अपने पास जो प्रतिरोध है। ठीक है, ये चारों अपन ने जोड़ दी। ये A, B, C और D हो गए पॉइंट्स। ठीक है, A और C के बीच में जोड़ देंगे अपन एक
बैटरी प्लस माइनस, यहाँ क्या जोड़ देंगे, एक कुंजी K1। ठीक है, बी और डी के बीच में जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जिसका प्रतिरोध कैपिटल जी है। यहाँ क्या लगा दिए, एक कुंजी K2। ठीक है, ये तो है सर्किट के बारे में कि सर्किट में क्या अपने पास कि 4 प्रतिरोध P, Q, R और S, जिसमें से P, Q, R ये तीनों तो ज्ञात प्रतिरोध हैं। S है वो अननोन है, अज्ञात है, जिसका मान अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। उनको अपने चित्र के अनुसार 4 जो टर्मिनल 4 सिरे हैं A, P, C, D उनके बीच में जोड़ दिया। B और D के बीच में अपन ने एक धारामापी और एक कुंजी K2 जोड़ रखी है। A और C के बीच में अपन ने एक बैटरी B लिख सकते हो, E लिख सकते हो, और एक कुंजी K1 जोड़ रखी है। अब ये काम कैसे करेगा, ठीक है, काम कैसे करेगा, तो इसमें इसका एक सिद्धांत है जिसको बोलते हैं अपन, इसकी संतुलन की अवस्था क्या है। संतुलन की अवस्था, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसकी संतुलन की अवस्था क्या है। अपन क्या करते हैं कि अपने पास जो P और Q वो तो फिक्स होते हैं, अपन R का मान चेंज करते हैं कि R का मान बदलते रहो, आप बदल सकते हो, वेरी कर सकते हो। इट इज़ वेरिएबल, ये क्या है, वेरिएबल है जिसका मान अपन चेंज कर सकते हैं। तो P और Q फिक्स हैं, S भी फिक्स है क्योंकि उसका मान तो ज्ञात करना है। तो R का मान बदल बदल के अपन देखते हैं और एक ऐसी कंडीशन लेके आते हैं कि यहाँ जो विक्षेप है वो कितना हो जाए, 0 हो जाए, कि R के मान को परिवर्तित करके एक ऐसी स्थिति प्राप्त करते हैं जिसमें धारामापी में विक्षेप 0 हो। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, R का मान चेंज किया और यहाँ क्या लिया है, धारामापी में विक्षेप कितना लिया है, 0। इट मीन्स अगर मान लो यहाँ एक बार करंट की ओर बात कर लेते हैं, ये करंट आई है, इधर मान लो क्या गया, I1 गया, इधर I2, यहाँ तक आई रहेगा, I 2 भागों में बट गया, I2 और I1 में। ठीक है, यहाँ जाएगी, इसमें मान लो एक बार करंट कितनी है, IG है, तो I1 जा रही थी, I1 में से IG इस साइड चलेगी, ये क्या होगी, I1 माइनस IG। अब इधर से IG आ रही है, इधर से दोनों इंटर कर रहे हैं, इट मीन्स जो बाहर जाएगी वो दोनों की सम के क्या है, बराबर। ठीक है, यहाँ वापस जोड़ोगे, IG से IG कैंसिल आउट, I1 प्लस I2 किसके बराबर हो जाएगा, वापस I के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो विक्षेप कितना हो गया, 0। विक्षेप 0 होने का मतलब IG का मान कितना हो गया, अतः IG बराबर कितना हो गया, 0। तो ये क्या है, इसकी संतुलन की अवस्था है कि R के मान को परिवर्तित करके अपन धारामापी में विक्षेप 0 लेके आएंगे। यही क्या इसकी संतुलन की अवस्था है। अब संतुलन की अवस्था में देखो, संतुलन की अवस्था में, अब संतुलन की अवस्था में यहाँ बोल रहे हैं कि ये जो शाखा है इसमें IG है, IG का मान कितना है, 0। तो ये जो शाखा है इसमें धारा कितनी है, 0। इट मीन्स इसके दोनों सिरों पे विभव क्या हो गया, एक समान। तभी तो धारा प्रवाहित नहीं होगी जब दोनों सिरों का विभव क्या होगा, एक समान। तो अपन लिखेंगे कि IG बराबर 0। सो VB बराबर किसके हो गया, VD के। VB और VD दोनों क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ठीक है, अब इन दोनों को अपन VA में से माइनस कर देते हैं कि VA माइनस VB, VA माइनस VD, ये दोनों वैल्यू बराबर हैं, एक मान में से घटाएंगे वैल्यू बराबर ही आएगी। जैसे मान लो ये दोनों 3 3 है, 5 में से घटाएंगे तो इधर भी 2 आएगा, इधर भी क्या आएगा, 2। अब ये क्या है, VA माइनस VB, ये यहाँ का क्या हो गया, विभवांतर। और ओम का नियम क्या कहता है कि ये जो विभवांतर है वो IR का मतलब I1 गुणा P के क्या हो गया, बराबर।
तो इसकी जगह आई आर वाले फॉर्मूले से धारा I1 है, प्रतिरोध P है। सेम एज इट इज इधर भी, यहाँ क्या होगा I1 सॉरी हाँ एक मिनट वी ए माइनस वी टी नीचे वाला है, वी ए माइनस वी टी का मतलब I2 इंटू आर हो जाएगा। यहाँ क्या हो गया I2 इंटू आर, ये क्या होगी समीकरण 1। अगेन लेके चलेंगे अपन VB किसके बराबर है VD के। इस बार दोनों में से VC को माइनस कर दो तो VB माइनस VC, यहाँ क्या हो जाएगा VD माइनस VC। तो VB माइनस VC ये यहाँ का विभवांतर हो गया वो I1 माइनस I और इंटू Q इक्वल्स टू I2 प्लस IG और इंटू में क्या आ जाएगा S, इंटू में क्या आ जाएगा S। IG का मान अपने पास क्या है 0 है, तो I1 इंटू Q इक्वल्स टू क्या हो गया I2 इंटू S। ये समीकरण 2 हो गई। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 का क्या दे दो भाग दे दो, तो यहाँ तो I1 अपॉन P I1 अपॉन Q इक्वल्स टू I2 R I2 S। ये दोनों क्या हो गए आपस में कैंसिल आउट, तो P अपॉन Q इक्वल्स टू क्या हो गया R अपॉन S। इसको बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रतिबंध बोला जाता है। ठीक है, यहाँ से अगर S निकालना है तो S इक्वल्स टू क्या हो जाएगा Q अपॉन P और इंटू में R आ जाएगा। ठीक है, तो ये है व्हीटस्टोन ब्रिज। ध्यान में रखना है कि IG का मान 0 करना है। IG का मान 0 करके VB बराबर VD हो जाएगा। एक बार दोनों को VA में से माइनस कर दो, एक बार दोनों में से VC माइनस कर दो, फिर जो इक्वेशन है उनको डिवाइड कर देना, प्रतिबंध आ जाएगा। तो ये था अपने पास अपना लेक्चर इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में। इसके कुछ न्यूमेरिकल है वो करते हैं, तो देखते हैं अपन पहला न्यूमेरिकल अपने पास तो देखते हैं अपने पास एक न्यूमेरिकल दिया है। न्यूमेरिकल में दिया क्या है कि विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 2.2 वोल्ट EMF व 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध की बैटरी, मतलब जो EP है, सॉल्यूशन में अपन लिखेंगे EP का मान कितना है 2.2 वोल्ट। प्राथमिक परिपथ में जो सेल प्रयुक्त है उसका EMF कितना है 2.2 वोल्ट, और उसका आंतरिक प्रतिरोध को अपन स्मॉल r से लिखते थे, वो कितना है 1 ओम है। इसके बाद यह 20 ओम परास का धारा नियंत्रक, तो धारा नियंत्रक की परास वो कितनी है 0 से 20 ओम, 0 से 20 ओम। यदि विभव मापी के तार की लंबाई तो कैपिटल L वो कितना दिया है 10 मीटर, और जो विभव मापी का तार है उसका प्रतिरोध वो कितना दिया है 20 ओम दिया है। तो अपन को निकालना है विभव प्रवणता के न्यूनतम व अधिकतम मान निकालने। न्यूनतम और अधिकतम, तो अब न्यूनतम कब होगा जब अपन जो धारा नियंत्रक का प्रतिरोध है वो कितना कर देंगे 20 कर देंगे, और अधिकतम कब होगा जब उसी को अपन 0 करेंगे। तो अपने पास x का एक फॉर्मूला था EP अपॉन कैपिटल R प्लस R डैश प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे L बटे R। ठीक है, कि x का फॉर्मूला क्या था, ये I हो गया L बटे R। तो EP जो अपने पास सेल है उसका विद्युत वाहक बल, कैपिटल R तार का प्रतिरोध, R डैश ये जो परास है वो क्या है R डैश है। ठीक है, प्लस स्मॉल r 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध, L लंबाई है, और तो अधिकतम मान और न्यूनतम मान ज्ञात करते हैं अपन। अधिकतम मान के लिए अपने पास जो R डैश है दैट शुड बी 0, वो क्या होना चाहिए दैट शुड बी 0, वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो x इक्वल्स टू EP का मान 2.2 बट्टे में R प्लस R का मान 20 और प्लस 0 और प्लस 1 इंटू 10 बट्टे R का मान कितना हो गया 20 हो गया। ठीक है, तो x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 2.2 अपॉन 21
और इन तो x इक्वल्स टू ये कितना हो गया 1.1 अपॉन 21, ठीक है, पॉइंट हटा दो तो 11/210 भाग दे लो 0, ठीक है, पॉइंट भागने गया पॉइंट लगा लिया 0, ठीक है, तो दे लेते हैं भाग 0 यहाँ कर लेना 5, तो ये आएगा 0.005। यूनिट क्या लिखोगे, एक्स यूनिट, एक्स क्या होती है विभव प्रवणता, वोल्ट अपॉन मीटर, बट हाँ वोल्ट अपॉन मीटर। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, बट अपने पास सारी यूनिट ऐसा यूनिट थी तो अपन यहाँ भी क्या करेंगे, ऐसा यूनिट यूज करेंगे। न्यूनतम मान के लिए x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2.2, इस बार 0 की जगह कितना आएगा 20 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा 41 इंटू 10/20। इसको आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो अधिकतम मान के लिए r' का मान 0 रखना है और न्यूनतम के लिए r' बराबर 20 रखना है। इसके बाद नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अपने पास एक विभव मापी के प्राथमिक परिपथ में 0.2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो सॉल्यूशन जब लिखेंगे अपन लिखेंगे I इक्वल्स टू कितना है 0.2 एम्पीयर, ठीक है, धारा प्रवाहित हो रही है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रोज से लिखते हैं अपन, वो कितना है 40 × 10⁻⁻8 ओम इंटू मीटर है। काट क्षेत्रफल A दिया हुआ है, ठीक है, तो A कितना है 0.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। x का मान ज्ञात करना है, तो x इक्वल्स टू क्या होता है I रो अपॉन A, मान रख दो x इक्वल्स टू 0.2 इंटू रो 40 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 0.8 इंटू 10⁻⁻6। तो x इक्वल्स टू ये 2 बचेंगे तो 40 इंटू 0.2 अपॉन में 0.8, पावर कितनी बच गई ऊपर 10⁻⁻2, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 80, तो 10 इंटू इट मीन्स 0.1 वोल्ट अपॉन मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो ये था अपने पास अपना जो चैप्टर है विद्युत परिपथ, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप देखें, अगर कोई नहीं आता तो पूछें मेरे से। अब बात करेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर की, वो करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।